नमस्कार साथियों। तो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आज हम फिर आपके सामने प्रस्तुत हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा मूल अधिकार। मूल अधिकारों का एक छोटा सा वीडियो आपके सामने सार गर्भित वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहेगा, ऐसी मेरी आशा है। तो देखिए, भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक भारत के नागरिकों के लिए कुल 7 मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई थी। ये जब संविधान लागू हुआ, मूल रूप से जब संविधान लागू हुआ, तब भारतीय नागरिकों को संविधान द्वारा 7 मूल अधिकार दिए गए थे। इन 7 मूल अधिकारों में से एक मूल अधिकार, जिसे हम संपत्ति का मूल अधिकार कहते हैं, को 44वें संविधान संशोधन 1978-79 के माध्यम से उसे मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान द्वारा अपने नागरिकों को 6 मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। इनका विवरण इस प्रकार है। नंबर 1, सबसे पहले हम देखते हैं समानता का अधिकार। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। इसमें जो भारतीय समाज में भेदभाव और असमानता की स्थिति थी आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद, उसको समाप्त करने के लिए, देश में एक समान समाज की स्थापना के लिए, सभी नागरिकों को समान अवसर उपलब्ध करवाने के लिए इस समानता के अधिकार की व्यवस्था की गई है। जाति, धर्म, भाषा, लिंग आदि किसी भी आधार पर देश के किसी भी नागरिक के साथ कानून की नज़र में किसी प्रकार का कोई भेदभाव न किया जाएगा, न ही किया जाता है। ये भारतीय संविधान का समानता का अधिकार है, जो देश के नागरिकों को, सबको कानून की नज़र में समानता की दृष्टि से देखता है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 22 से 19 से 22। स्वतंत्रता का तात्पर्य यह है कि भारत का नागरिक जब वो एक निश्चित आयु प्राप्त करके वयस्क हो जाता है, मताधिकार जब उसे प्राप्त हो जाता है, तो देश के संविधान द्वारा उसे 6 प्रकार की व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं प्रदान की जाती हैं, जिनमें भ्रमण की स्वतंत्रता, सभा सम्मेलन की स्वतंत्रता, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, रोजी रोटी की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता और देश के किसी भी भाग में स्थायी रूप से निवास करने और संपत्ति का अर्जन करने की स्वतंत्रता। ये इसमें स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आती है। अब नंबर 3 पर हम देखते हैं कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 व 24। इस अधिकार के अंतर्गत देश के प्रत्येक नागरिक को संविधान द्वारा ये अधिकार दिया गया है कि वो अपना शोषण करने वाली किसी संस्था, व्यक्ति या समाज का कानून की दृष्टि से प्रतिकार कर सकता है। संविधान कहता है कि व्यक्ति अपनी इच्छा के विरुद्ध या व्यक्ति को अपनी इच्छा के विरुद्ध न तो किसी कार्य में लगाया जा सकता है, न ही उसे किसी बेगार के लिए उकसाया जा सकता है, न ही कोई उसे ऐसा कार्य करने के लिए बाध्य किया जा सकता है जिसके लिए उसकी इच्छा भी नहीं है और कोई पारितोषिक, उसको पारिश्रमिक भी न दिया जाए। बेगार प्रथा और बाल मजदूरी और शोषण और इच्छा विरुद्ध कार्य को रोकने के लिए, उसके विरुद्ध व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान करने के लिए हमारे संविधान द्वारा अनुच्छेद 23 व 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार का जो की व्यवस्था की गई है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब होता है कि व्यक्ति अपनी अंतःकरण की स्वतंत्रता, अपने अंतःकरण की आवाज़ के आधार पर अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म, मजहब, पंथ, किसी भी आराधना पद्धति से अपने इष्ट, अपने ईश्वर को याद कर सकता है। उसे किसी एक मजहब, जाति, संप्रदाय या एक विशेष पद्धति से पूजा आराधना करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा और न ही उसे अपना धर्म परिवर्तन करने के लिए बाध्य किया जा सकेगा। तो ये है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। इसके बाद आते हैं हम मित्रों शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, अनुच्छेद 29 से 29 व 30।
संस्कृति और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 व 30 भारत के प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक वर्ग, संप्रदाय, समुदाय को अपने विशेष संस्कृति और अपने मज़हब, अपने धर्म की शिक्षा की व्यवस्था करने का पूर्णतः अधिकार है। लेकिन इस आधार पर स्थापित की गई किसी भी शिक्षण संस्था में भारत देश का कोई भी नागरिक भाग ले सकता है, प्रवेश ले सकता है। उसे किसी आधार पर या दूसरी संस्कृति का या दूसरे संप्रदाय का है ये कह करके उसे प्रवेश देने से मना नहीं किया जा सकेगा। भारत के अल्पसंख्यक अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति और शिक्षा को सुरक्षित रखने के लिए, अपने धर्म, अपनी संस्कृति की शिक्षा के लिए अलग शैक्षणिक संस्थानों का संचालन कर सकते हैं, प्रबंधन कर सकते हैं, लेकिन वो किसी भी प्रकार से देश के विरुद्ध या देश के अन्य संप्रदायों को ठेस पहुंचाने वाली गतिविधियों में संलग्न न हो। इस बात की संविधान जो है पूरी तरह से पुष्टि करता है। तो धार्मिक ये शिक्षा और संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29 व 30। इसके बाद मित्रों मैं चलता हूँ छठे और अंतिम मूल अधिकार की तरफ, जिसे कि हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने भारत देश के संविधान की आत्मा कहा है। ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। उपरोक्त 5 मूल अधिकारों की गारंटी हमें इस छठे मूल अधिकार के माध्यम से प्राप्त होती है। इसका तात्पर्य यह है कि भारत के किसी भी नागरिक के किसी भी अधिकार को राज्य, व्यक्ति या कोई संस्था बाधित करती है या उसे उस अधिकार का उपभोग करने से रोकती है तो वो संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 के माध्यम से न्यायालय में बात दायर कर सकता है, मुकदमा कर सकता है और न्यायालय उसे उसके अधिकार सुनिश्चित करने में मदद करेगा। इस प्रकार आपने देखा मित्रों कि भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक देश के नागरिकों को वर्तमान समय में कुल 6 मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। इन मूल अधिकारों के महत्व और इनकी कार्यान्वयन विधि को भी संविधान के अनुच्छेद 12 और 13, 33, 34, 35 इनमें बड़े विस्तार पूर्वक ढंग से समझाया गया है। एक बात मैं जो कहना चाहूँगा मित्रों कि देश के नागरिकों के लिए फ़ायदेमंद, लाभदायक और सुरक्षात्मक होते हुए भी मूल अधिकारों की प्रवृत्ति जो है वो नकारात्मक होती है। मूल अधिकार राज्य को कार्य करने से रोकता है। आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, इस प्रकार की जो भाषा है उसके कारण मूल अधिकारों को नकारात्मक प्रवृत्ति का माना जाता है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं जेके सर, स्टडी विद जेके सर चैनल से। तो साथियों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में हमें ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो की पाठ्य वस्तु जो है, शिक्षण सामग्री के जो पॉइंट्स हैं वो अपने अन्य साथियों को भी बताएं। और आप इस हमारे माध्यम से जो कुछ भी राज व्यवस्था संबंधी बिंदु पढ़ना चाहें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमारे वीडियो को शेयर करें, अन्य साथियों को, अपने दोस्तों को भी बताएं। और किसी प्रकार की इस विषय में आपकी कोई समस्या है तो वो प्रश्न के रूप में कमेंट बॉक्स में हम तक पहुंचाएं। हम ज़रूर उसका निराकरण वीडियो बना करके आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। जय हिंद,